कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक, 15 साल तक? भारत ने। बेशर्म है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। आप कहां कहां पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट को रोकेंगे? आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। उनके स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं, और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते सर, ये पूरी कौम का सेंटीमेंट। ये खरीदा किसको? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है, और हर पाकिस्तानी के जज्बात ये हमारे ऐसे ही है, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, पूरे शहर में बम पड़ रहे हैं। लोग अपनी जानो माल की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को पीएसएल की पड़ी हुई है। दरअसल भारत के ड्रोन हमले में रावलपिंडी के स्टेडियम को तबाह कर दिया गया, और पाकिस्तान ये कहते हैं कि आईपीएल की वजह से हमारा पीएसएल वैसे ही बर्बाद है, और फिर इस ड्रोन हमले में ग्राउंड ही बर्बाद हो गया। पीएसएल को हमने रोकना पड़ा। जानबूझकर पीएसएल में मुश्किल से इनके 2-4 हजार लोग आते हैं, उसके लिए भी ये रो रहे हैं। हानिया आमिर है या फवाद खान है या माहिरा खान है, ये सब लोग इंस्टाग्राम पे जाके या फिर ट्विटर पे जाके ये लोग कह रहे हैं कि साहब भारत ने बहुत गलत करा और ऐसा करा वैसा करा, और कोई बोल रहा है कि प्रूफ कहाँ है कि पाकिस्तान मुलव्विज है पहलगाम के हमले में, और फिर बच्चों की फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि भारत की जारियत की वजह से यहाँ पे बच्चे मर। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये गलती उनकी नहीं है, इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करता, मैं आपको ब्लेम करता हूं। किनको? जो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं। ये 2-2 कौड़ी के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता। आपको पता है पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुट्ठी भर सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे पिक्चरें बनना बंद हो गई, लगभग पाकिस्तान में लगभग बंद हो गई हैं। इनके लिए भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये आते हैं, फायदा उठाते हैं आपका। ये टीवी सीरियल बना के लिख के यहां पे लोग देख रहे हैं, और जब भारत में भारतवासियों का खून बहता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं तो भारत की गलती है। क्या प्रूफ? हम क्यों प्रूफ देंगे पाकिस्तान को? सोचिएगा जरा एक मिनट के लिए। वाई शुड वी प्रोवाइड प्रूफ टू पाकिस्तान? जो हमने 26/11 में प्रूफ दिया था, पूरा पोथा दिया था इनको, उस प्रूफ का क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। जो हमने पठानकोट एयरबेस पे आईएसआई की टीम बुलाई थी, उनको प्रूफ दिया था, उस प्रूफ का हुआ क्या? पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने प्रूफ दिया था पाकिस्तान को, उसका क्या हुआ? अक्षरधाम मंदिर के बाद हमने पाकिस्तान को प्रूफ दिया, उसका क्या हुआ? कारगिल में मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग करी थी, आपको पता है? मुशर्रफ की अपने खुद के उसके जनरल से बात करते हुए हमारी एक हमने फोन टैप करा, उसकी रिकॉर्डिंग हमने दुनिया को दिखाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे 527 भाई चले गए इस दुनिया से वीरगति को प्राप्त करके फौजी। कारगिल की लड़ाई में हुआ क्या? उससे हासिल क्या होगा? और ये बार बार लोगों का कहना कि ये आर्टिस्ट हैं, इनका सरहदों से कोई, इनका पूरा का पूरा मजहब से भी लेना देना है और सरहदों से भी लेना देना है। आप ऐसा सोचते होंगे। सुष्मिता सेन का बयान है कि वी आर आर्टिस्ट्स। ये जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ना, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का सरहद से कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हाँ, हमारा मजहब से भी लेना देना है और हमारा सरहद से भी लेना देना है। बड़ा आप लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ जब जनरल आसिम मुनीर ने बोला कि हिंदू और मुसलमान तो 2 अलग विचारधाराएं हैं, और हमारी उम्मीदें अलग हैं, और हमारी ख्वाहिशात अलग हैं, और हम अलग लोग हैं। आपको बड़ा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? पाकिस्तान बना ही 2 नेशन थ्योरी पे था भाई। पाकिस्तान के बनने का कारण क्या था? पाकिस्तान के बनने का कारण यह था कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, शामिल मोहम्मद अली जिन्ना, वो यही सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते।
वो यही सोचते थे कि अगर साथ रहेंगे फसाद होगा, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, वो क्लियर हैं, वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज, वहां की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हिंदू पे कभी भरोसा मत करना, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, पाकिस्तानी माइंडसेट इज कंसर्न्ड, जनरल आसिम मुनीर ने गलत क्या बोला? उसके मां बाप ने उसको वही सिखाया, उनके स्कूलों में यही सिखाया। हानी आमिर, उसको स्कूल में क्या सिखाया? उसका कोई अलग पाठ्यक्रम था, उसका कोई अलग अलग सिलेबस था, या फवाद खान कुछ अलग सीख के आया है, या माहिरा खान कुछ अलग सीख के आई है? वही किताबें पढ़ी इन लोगों ने, वही इनके मां बाप ने सिखाया, वही जहर इनके दिमाग में है। आप लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट्स का कोई बॉर्डर नहीं होता। मैं पुराना कोई ट्वीट देख रहा था या कुछ देख रहा था, वो जो अनिल कपूर की बेटी है उसका, शी लिव्स इन लंदन आई बिलीव, मैं देख रहा था कि नहीं, फवाद खान को तो हमें लेना चाहिए। अब इन्होंने शॉर्टकट निकाला है कि दुबई हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हम यहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे, इंडिया में। देखिए साहब, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं या किसी पाकिस्तानी के साथ हैं तो आप भारत के दुश्मन हैं और भारत के गद्दार हैं, और आप पे अप्रोप्रिएट एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। जो सिने एसोसिएशन है मुंबई में, जिसकी पकड़ ऐसी है बिल्कुल मजबूत, मैं सिने एसोसिएशन और अलग अलग एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों ने चिट्ठी भी निकाली है, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं चाहता हूं कि आप हर एक अपने फिल्म स्टार को बोलें कि अगर आपने, करीना कपूर फॉर मेनी मेनी ईयर्स शी हैज पार्टनर्ड विद व्हाट आई बिलीव इज अ पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। इनको शर्म नहीं आती, इनको कभी भी शर्म नहीं आती। ये मर जाएं लोग यार, घर बर्बाद हो जाएं लोगों के, लाशें बिखर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिस्ट हैं, दे आर आर्टिस्ट्स। आर्टिस्ट का सरहद से क्या लेना देना? ये बंबई में रहते हैं, वही बंबई जहां 26/11 हुआ था, वही बंबई भाई जहां पे 1993 में RDX के साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कई 100 लोग मारे गए। वही बंबई जहां पे दाऊद इब्राहिम ने आतंक मचा रखा था, वही बंबई। दोस्तों, वहीं ये अपने सेलिब्रिटीज को गाली देते हुए भी दिख रहे हैं। दरअसल सेलिब्रिटीज जो टीवी एक्टर्स हैं या फिर जो टीवी एंकर्स हैं, हीरो हैं, ड्रामे के छोटे मोटे जिनको हीरो बोलते हैं ये लोग, उनके अब भारत में प्रसारण बंद हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। अगर वो भारत के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो आने वाले समय में अगर उनका प्रसारण खुलने की भी संभावना होती है तो वो भी नहीं खुलेगा। इस चक्कर में पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी ही क्लास लगा रही है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं।